हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 19 सितंबर को फुल पत्ती वाली क्लास कराई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो पूरा कंटेंट करवाया गया है उसका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो अब बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 के अंदर शीर्ष स्थान पर भारत है और सेकंड स्थान पर है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया है सेकंड स्थान पर है और इसकी राजधानी है अबूजा। टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 154 सदस्य देश हैं जिसमें भारत वो शीर्ष स्थान पर है। तो जो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है इसका मतलब क्या होता है? जो किस देश के द्वारा जो क्रिप्टो या आभासी मुद्रा है इसको अडॉप्ट किया है, तो ये इसका अर्थ होता है। और इसको जारी करता कौन है? तो जो चेनालिसिस है वो जारी किया गया है। तो चेनालिसिस है उसके द्वारा ये जारी किया गया है इंडेक्स, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 तो जारी करता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। इसके अंदर 10 लाख से अधिक आबादी में फर्स्ट स्थान पर इंदौर है, सेकंड स्थान पर आगरा है और थर्ड स्थान पर ठाणे है। 3 से 10 लाख की आबादी में फर्स्ट स्थान पर अमरावती महाराष्ट्र है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं वैश्विक शांति व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 126वीं है। ऊर्जा संक्रमण के अंदर भारत की रैंक है वो 67वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है और ये जारी करता है WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही। सर्वश्रेष्ठ राज्य के अंदर ही राष्ट्रीय जल पुरस्कार का किसको दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 38वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 161वीं है और मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 132वीं है तथा विश्व हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 107वीं है। फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 4th है। तो इन इंडेक्सों को याद रख लीजिएगा, भारत की रैंक कितनी है और जारी किसके द्वारा किया गया है, तो इन दोनों को थोड़ा याद रख लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा। अब इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स प्लस में जो ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर सर के द्वारा जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की गई है तो उसका भी जो PDF है वो भी सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर ही शामिल होने वाला 41वां भारतीय शहर कौन सा है? तो शांति निकेतन है। तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के अंदर ही है। स्थापना 1901 के अंदर की गई है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। और 1921 के अंदर ये विश्व भारती विश्वविद्यालय अर्थात विश्वविद्यालय कब बन गया था? तो 1921 के अंदर बन गया था। अब 42वां भारतीय शहर कौन सा बना है? तो जो होयसैल मंदिर है कर्नाटक के अंदर, तो ये 42वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है भारत का। तो ये नवीनतम स्थल है, इसको याद रख लीजिएगा। तो ये दोनों हैं, इनकी जो घोषणा कब की गई है? तो विश्व धरोहर समिति की जो 45वां सत्र है इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब के अंदर किया जा रहा है, तो वहां पर इन दोनों की घोषणा की गई है, तो इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर भारत के टोटल शहर कितने हो गए हैं? तो 42 स्थल हो गए हैं, जिसमें 34 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है जिसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर ही है। अब देखते हैं कि जो बंगाल है वहां पर विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो 3 हैं। सुंदरवन, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और शांति निकेतन है। और जो दुर्गा पूजा है ये नवीनतम अमूर्त धरोहर है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 40वीं हेरिटेज, तो ये धोलावीरा गुजरात है, 2021 के अंदर ही बना है। 39वां रामप्पा या काकेतेश्वर मंदिर तेलंगाना के अंदर है, तो ये दोनों 2021 के अंदर बने हैं। अब राजस्थान के हेरिटेज स्थल, तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के पहाड़ी किले हैं उनको 2013 के अंदर ही हेरिटेज स्थल के अंदर शामिल किए गए हैं। तो इसके अंदर 6 किले हैं, तो कौन कौन से इनको देख लिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर दुर्ग, तो ये 6 दुर्ग हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। 1985 के अंदर ही जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसको भी शामिल कर दिया गया था। जंतर मंतर है इसको 2010 के अंदर शामिल किया गया था और जो जयपुर शहर है इसको 2019 के अंदर शामिल किया गया। तो ये सब राजस्थान से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण भी देख लेते हैं। आगरे का किला है ये 1983 में शामिल हुआ है। अजंता की गुफाएं ये भी 1983 में ही। नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में। सांची का स्तूप ये 1989 के अंदर। एलोरा व अजंता की गुफाएं ये 1983 के अंदर ही। अहमदाबाद 2017 के अंदर जो फर्स्ट शहर शामिल हुआ है और जो सेकंड शहर है वो जयपुर है। खजुराहो को 1986 के अंदर, बोध गया को 2002 के अंदर और जो रानी की बाव है इसको 2014 के अंदर शामिल किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, इनके नाम है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व बांस दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। जो बांस है इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है
और ये पर्यावरण के अनुकूल होता है और मजबूत व लचीला होता है। तो ये बांस की विशेषताएं हैं। और जो विश्व बांस संगठन है उसके द्वारा जारी किया गया है, मतलब मनाया जाता है। इसका स्थापना है 2005 में की गई है और हेडक्वार्टर है वो एंटवर्प बेल्जियम के अंदर है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स के अंदर ही नाटो व यूरोपीय यूनियन है। इन दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स के अंदर ही है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को, सुनामी दिवस 5 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। चापचारकूट महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया जाता है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोटो जीपी रेस है, ये भारत के अंदर ही इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के जो ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन किया जाएगा 22 से 24 सितंबर के मध्य इनका आयोजन किया जा रहा है और इसका शीर्ष प्रायोजक है वो इंडियन ऑयल है। तो इंडियन ऑयल है ये प्रायोजक है और आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो इनको याद रख लीजिएगा। टोटल इसमें 42 टीम भाग ले रही है और 84 राइडर हैं। अमूल है वो 19 जो एशियन गेम्स का जो टाइटल स्पॉन्सर वो कौन है, तो अमूल है और इसका आयोजन है वो होंगझो चाइना के अंदर किया जा रहा है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट भारत है। शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी तो 12वीं है REC और 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इनको याद रख लीजिएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसकी शुरुआत है G20 सम्मेलन के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य है कि पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल की मात्रा को मिलाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। पहली भारतीय एयरलाइंस जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान भरी है तो उसका नाम है विस्तारा एयरलाइंस। तो विस्तारा एयरलाइंस है उसके द्वारा ही सस्टेनेबल जो एविएशन फ्यूल है वो उड़ान भरी थी। तो इसको नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। IB साथी पहल है, ये किसने लॉन्च की है, तो जो इंडियन बैंक है उसके द्वारा ही जो IB साथी है ये पहल लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो बिजनेस कारपोरेट की स्थापना के माध्यम से ही ग्राहक की संतुष्टि व बैंक की सुविधाएं बढ़ाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इंडियन बैंक है, इसकी स्थापना 1907 में की गई है। हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। तो इन पॉइंटों को याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। 1934 के एक्ट के तहत ही यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। देश का पहला ट्रांजिस्टर कार्ड SBI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो AU स्मॉल बैंक है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो एयरटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वायरलेस रिंग OTG है, ये किसने लॉन्च की है, तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है और इसका वर्जन है रुपए के अंदर ही है। और जो रिंग है इसका निर्माण किया गया है जिरकोनियम सिरेनिक के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं जो NPCI है इसकी स्थापना भुगतान एक्ट 2007 के अंतर्गत ही 2008 में की गई है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। तो इनको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत का पहला UPI ATM है वो हिटाची कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। UPI की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। वृक्ष के तने की वलय के आधार पर ही उम्र ज्ञात करना क्या कहलाता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ओलंपिक के जो लोगो है उसमें कितनी रिंग होती है, तो 5 रिंग होती है और ये 6 महाद्वीपों को डिनोट करती हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस IIT शोधकर्ताओं ने चाय की फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पाद के अंदर बदला है, तो IIT गुवाहाटी के अंदर ही। और पहला GI टैग तो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था 2004 के अंदर ही। तो GI टैग है ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रोजेक्ट काटुरू है ये IIT मद्रास के द्वारा ही लॉन्च किया गया था वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ही। भारत के बाहर पहला IIT परिसर तो जंजीबार तंजानिया के अंदर ही स्थापित किया गया है IIT मद्रास को और इसकी पहली महिला हेड है प्रीति अगलायम। तो जो प्रीति अगलायम है ये इसकी पहली हेड है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। NIRF 2023 के शीर्ष स्थान पर कौन सी संस्था है, तो IIT मद्रास ही है।
परम कामरूप तो IIT गुवाहाटी के अंदर स्थापित किया गया है और इसको स्थापित करने वाले कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्पेनिश लीग ला लीगा है वो कहाँ पर फुटबॉल अकादमी स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही, तो इसको याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं, डूरंड कप ये सब फुटबॉल से संबंधित ही है, तो इसके विजेता है मोहन बागवान और उप विजेता है ईस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है, इसके विजेता है कर्नाटक और उप विजेता है मेघालय। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट ऑस्ट्रेलिया है, विजेता स्पेन है और उप विजेता है वो इंग्लैंड है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप है, इसके विजेता भारत है और किसको हराया है, तो लेबनान को। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। विजेता तो भारत है लेकिन उप विजेता कौन है, तो ये लेबनान है, तो लेबनान है ये इसके उप विजेता हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिफ्ट डीड योजना, तो जो गिफ्ट डीड योजना है ये उत्तर प्रदेश के ही CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही लॉन्च की गई है। विशेष उपहार विलेख योजना है, तो इसका मतलब क्या है, जो संपत्ति के बंटवारे या दान देने के अंदर जो होने वाले पारिवारिक विवाद है उसको कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो अब संपत्ति का दान के अंदर ही स्टाम्प शुल्क है वो अधिकतम 5,000 रुपये से अधिक का नहीं होगा, तो कितना होगा, अधिकतम 5,000 रुपये ही। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित की गई है। सरकारी वाहनों को ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर परिवर्तित करने का टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 तक रखा गया है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिटी मॉल है वो 3 शहरों के अंदर बनेगा, लखनऊ, आगरा और बनारस के अंदर। और पहला यूनिटी मॉल है इसकी मंजूरी है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर दे दी गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लैक्मी योजना है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है, जो सार्वजनिक परिवहन है उसके लिए ही। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत 1000 बस है उनकी शुरुआत की जाएगी 10 साल के लिए ही। जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिलों तक पहुंचने के लिए ही ये योजना हो शुरू की गई है। तो जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है या जिला इस तरह वहाँ पर पहुँचने के लिए जो 1000 बस है उनकी शुरुआत की गई है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। कहाँ, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, PM विश्वकर्मा योजना, तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई है पारंपरिक शिल्पकारों के लिए ही। इसके अंदर 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें 3 लाख रुपए का तक का ऋण दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में 1 लाख रुपए, सेकंड स्टेज में 2 लाख रुपए और ब्याज दर है वो 5% है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम के अंदर ही शुरू किया गया है। कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। शुभ यात्रा योजना ये केरल सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है प्रवासी भारतीयों के लिए, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर ही रूस के जो वेगनार ग्रुप है उसको आतंकवादी संगठन वो घोषित कर दिया गया। तो जो वेगनार ग्रुप है ये रूस का है, जिसको कि ब्रिटेन के द्वारा आधिकारिक तौर पर इसको आतंकवादी संगठन वो घोषित कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।